ये सातों समुद्र हैं वो राजा प्रियव्रत की देन है। सबसे पहला जो समुद्र बना है वह है खारे जल का। लिखा है क्षार सिंधु, क्षार कहते हैं खारा, खारा जल, खारा। उसके तत्पश्चात जो दूसरा बना हुआ है वह है ईख, इक्षु शब्द लिखा है, संस्कृत का शब्द है इक्षु, हिंदी में उसको कहते हैं गन्ना, ईख। तो दूसरा जो समुद्र है वो ईख के रस का है। और उसके तत्पश्चात दूसरा है असरोद, संस्कृत का शब्द है असरोद, असरोद कहते हैं मदिरा, असरोद संस्कृत का शब्द है असरोद, इसका हिंदी अर्थ है मदिरा। अगला है घृतो यानी घी का सागर। उसके तत्पश्चात है क्षीर, क्षीर कहते हैं दूध को। दधी यानी दही का समुद्र। और उसके तत्पश्चात फिर शब्द लिखा है मंडोद, मंडोद संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसको कहते हैं मट्ठा, संस्कृत का शब्द है मंडोद यानी मंडोद सागर, मंडोद हिंदी यानी मट्ठा, एक मट्ठे का समुद्र बना। उसके तत्पश्चात है शुद्धोदा सप्त जलाशय, शुद्धोदक कहते हैं मीठा जल, चीनी नहीं मिलाई, यानी जो पानी खारा नहीं है, पीने के लायक है। पूरे मृत्यु लोक में पानी पीने की व्यवस्था है वो महाराज प्रियव्रत ने करी। जो मीठा जो पानी है जिसको आज हम और आप पी रहे हैं, ये देन राजा प्रियव्रत की है। सृष्टि का आरंभ हुआ इस धरती पर मनु जी महाराज ने, सबसे पहला पुरुष तो धरती पर मनु जी है, उनसे पहले कोई मनुष्य जाति थी नहीं। मनु की वजह से ही तो हम और आप मनुष्य कहलाते हैं। ना कोई मुसलमान था, ना कोई ईसाई था, ना कोई और कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा का सीधा डायरेक्ट बेटा श्री मनु। और मनु जी के बाद में धरती पर सबसे पहले कोई संतान आई तो दो ही बच्चे थे, दोनों भाई थे, 3 बेटियां थी और 2 बच्चे, से पहले कुछ नहीं था। 3 बेटियां थी जिनकी कथा कल आप सुने, देवती माता ने करदम के माध्यम से भगवान कपिल को प्रकट किया। 3 ही बेटियां आई, सबसे पहले 3 बेटियां आई हैं, उसके बाद 2 बेटे आए। इस धरती पर इस मृत्यु लोक में सबसे पहले नारी का प्राकट्य इस मानसी सृष्टि में, इसलिए हमारे देश को भारत माता के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारा उपनिषद कहता है त्वमेव माता, इसलिए अपने देश को मां से जोड़ा गया है। आकुति देवहूति श प्रसूति ऋतविश्रुता, आकुति देवहूति और प्रसूति ये 3 कन्याएं आई थी मनु जी महाराज की। उसके बाद में पुरुष वर्ग में इनसे पहले कोई था ही नहीं। एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद वो हैं जिनके बेटे ध्रुव हुए, जिनकी कथा कल आप सुने। ये उनके ज्येष्ठ भाई हैं जिनका नाम है प्रियव्रत, बहुत बड़ा महापुरुष है। धरती का इकलौता बेटा है ये, धरती का इकलौता महापुरुष है जो 110 करोड़ वर्ष तक तो धरती पर शासन करके गया, जिसने 7 समुद्र बना दिए, जिसने 7 द्वीप बना दिए, जिसने 6 घंटे के दिन को 12 घंटे में बदल दिया। ये पूरी दुनिया का एक इकलौता राजा था। ये हमारी संस्कृति में ऐसे महापुरुष का आदर होना चाहिए। इसलिए इस कथा को मैं बहुत आनंद के साथ बोल रहा हूँ। आपने कथा 100 बार सुनी होंगी यहाँ बैठे हुए लोग जो हैं, लेकिन भागवत का ये असली एक नायक है जो भागवत के 5वें स्कंद में बैठा हुआ है, जिसने इस धरती को बहुत कुछ दिया है, 7 सागर दे दिए